वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनो हरि। देखिए हम आप लोगों को आज बुधवार है और गणेश जी का भी कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। सुन लीजिए। देखिए हम बार बार कहते हैं कि कथा कोई भी कैसा हो, उसका हर कथा सुनने का महत्व उतना है, पुण्य भी उतना ही मिलता है। अब देखिए कि एक भाई थी बहन थी। अब भाई बहन दोनों आपस में बहुत प्यार से रहते थे। तो भाई बहन का ऐसा है कि बहुत दिन के बाद उसको भाई हुआ था। जब तक अपने भाई का चेहरा नहीं देखती थी तब तक पानी नहीं पीती थी। रोज़ उसका आदत था, रोज़ आती थी, भाई का चेहरा देखती थी। ऐसे करते 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 बहन जो है गणेश जी का बहुत भक्त थी, बहुत पूजा करती थी गणेश जी का। एक दिन क्या हुआ कि बहन अपनी ससुराल गई तो वो दिन रास्ते में पूरी रास्ते में वो आती थी तो उसको कांटा चुभता था। तो उसके भाई सोचे कि हमारी बहन आती है, हमारी बहन के पैर में कांटा चुभता है। अब उसने क्या की कि पूरी साफ कर दी, वो ध्यान नहीं दिया। गणेश जी गुस्सा हो गए, घरे गया। अब उसी में उसकी मृत्यु हो गई। अब सब कोई कहा कि बहन को आने दीजिए। अब उसकी पूरी बाडी उडी सब सुता गई थी। तो सब ने कहा कि बहन आने दीजिए, बहन जब उसकी चेहरा देखेगी तब वह उसके बाद वह पानी पीगी। तो कहें अरे आज देख लेगी, कल से कहाँ से देखेगी। तो कहें ठीक है, कल का कल है, आज का आज देखने दो। अब उसने पे घर आई तो देखी कि मेरे भाई ज़मीन पर मृत्यु में सोए हैं। अब उसको बड़ी चिंता हुई, फिर दौड़ी दौड़ी गई। गणेश जी का एक रास्ते में एक बूढ़ा मिले, कहें कि बेटा तुमको क्या हुआ, कहें कि ऐसे ऐसे बात हो गया। तो वो पत्ता दी, 5 पत्ता दी, कहें 5 पत्ता ले जाओ और गंगा जल में और दूध में डुबो के अपने भाई के ऊपर छिड़क देना, कह देना हे भाई जो गलती हुआ है क्षमा करो, तुम हमारे वजह से इतनी बड़ी गलती की हो कि गणेश जी का मूर्ति हटा दी हो, इसी के पाप के कारण उसकी ऐसी दशा हो गई है, तुम माफ़ी मांगो, तुम्हारे वजह से किया है। अब उसने लगी रोने, हे गणेश भगवान क्षमा कर दीजिए, इकलौता मेरा भाई है, बहुत दिन के बाद मेरा भाई हुआ है, ऐसा मत करिए गणेश जी। अब गणेश जी को दया आई, ले गई 5 का पत्ता और उसने क्या हुआ कि गंगा जल दूध में डुबो के उसके ऊपर छीट दी। जब छीटा मारी 5 बार, जय ओम गम गणपते ओम गम गणपति करते करते छीटा मारी। अब गणेश जी का आँख खुलने लगा। जब गणेश जी का आँख खुलने लगा तो सब सोचने लगी कि अरे ये तो उठ के वहाँ बहुत देर सो गया, बहन गले लग गई भाई के। अब सारे लोग हाहाकार मच गए कि बहन हो तो ऐसी बहन की वजह से आज भाई जिंदा हो गया है, अब भाई तो मृत्यु में हो गया। कि हमारे भाई जीवन भर जीवेंगे जब तक हम अपने आएंगे अपने भाई का चेहरा। भौजाई भी नानू को इतना प्यार करने लगी कि उसकी आदत बन गई थी, रोज़ सवेरे आती थी अपने भाई का चेहरा देखती थी, उसके बाद वह जाती थी। अब गणेश भगवान जैसे उसके ऊपर कृपा की, उससे सबको वैसे सबके भाई बहन का जोड़ा बनाए रहे, कभी किसी से विछड़न न करे। बोलो गणेश भगवान की जय। अब देखिए कि शिव पुराण में है कि एक दिन पार्वती माता शंकर जी के साथ बैठी थी। तो सती जी भी थी। सती जी जब मृत्यु हो गया तो पार्वती माता शंकर जी के साथ बैठी थी। अब वो घूघूट इतना काटती थी। ब्रह्मा जी देखिए पोती लगती है, लेकिन ब्रह्मा जी का नेत एकदम खराब हो गया। अब शंकर जी को समझ में आ गया कि ब्रह्मा जी के मन में दूषित हो गया। अब उसी से उनके ब्रह्मा जी के मन में कोई पाप ऐसा आ गया था कि अब नारद आए। नारद कहने लगे कि ये जो मेरे पिताजी हैं बहुत कुकर्म किए हैं, मतलब उनके मन में ईर्ष्या आ गया पार्वती को देख के। अब वो क्या किए कि क्योंकि पार्वती बहुत खूबसूरत थी, पार्वती माता, क्योंकि पार्वती माता के एक तरह से वो दादा हैं और नारद और जो दक्ष हैं दोनों भाई हैं। तो ये लोगों ने अपना क्या किए कि जब आ गया क्रोध तो भोलेनाथ गुस्सा हो गए। तो पार्वती माता इशारा से कि जाने दीजिए, गुस्सा मत होइए, उनके कर्म का फल तो उनको मिलेगा। तो कहें कि तुम इसी तरह से अभी तुम्हारा एक मूड़ी कटा है, तुम इसी तरह दुष्कर्म करोगे तो तुम्हारा कहीं पूजा नहीं होगा। तो उसी में एक कमल का फूल उठाए भोलेनाथ फेंक दिए। कहें कमल का फूल जहाँ भी गिरेगा वही जब तुम्हारा एक भर जीवन में मूर्ति रहेगा। जो ब्रह्मा जी बहुत रोने लगे, कहने लगे। तो वो कमल का फूल कहाँ गिरा? पुष्कर में। जब पुष्कर में गिरा तो शंकर जी कह दिए आए पुष्कर में गिरा है, पुष्कर से जो पुष्कर में पूरी तीर्थ यात्रा करेगा या नहीं करेगा, तुम्हारे पुष्कर में स्नान कर लेगा और वहाँ ब्रह्मा जी का दर्शन करेगा, उसके समस्त पाप तुरंत काल नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पुष्कर का बहुत महिमा है।
तो वही शंकर जी कमल के फूल फेंके थे तो वहाँ ब्रह्मा जी का मूर्ति बना। तो क्योंकि ब्रह्मा जी देखिए हैं देवता, लेकिन कहीं ना कहीं दुष्कर्म बहुत किए हैं, तो इसीलिए उनका मूर्ति ब्रह्म पुष्कर में बना है। तो इसीलिए भगवान बता रहे थे पार्वती माता से, भोलेनाथ, कि देखिए पार्वती, जैसे लोग कर्म करते हैं उसी प्रकार से उसको फल मिलता है। पुनर्जन्म में आप बहुत बुरे कर्म करेंगे तो गधा का, कुत्ता का, बिल्ली का इसी तरह जन्म होता है। तो सब मानुष जब आते हैं जो कुकर्म करके जाते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा निष्कर्म करता है, अपनी पत्नी को मारता है, गाली देता है, दुष्कर्म करता है, तो गधा की योनि में जाता है। क्योंकि गधा बोझा भी ढोते हैं और उस पर से मार भी खाते हैं, पेट पर भोजन भी नहीं मिलता। तो उसी पर कहने लगे कि जो मतलब कि अपने पति को धोखा देता है, जो झूठ बहुत ज़्यादा बोलता है, उसको कहाँ कहाँ नरक का वास होता है। और जो भगवान का दर्शन में, पूजा में मन लगाता रहता है, तो उसको सहज में मुक्ति मिलती है। तो पार्वती जी से शंकर जी कहें कि उसको मुक्ति नहीं मिलती, उसको तो स्वयं हम लेने आते हैं, क्योंकि उसका मन निर्मल रहता है, वो 24 घंटा चलते उड़ते बढ़ते मेरे ही ध्यान में रहता है। तो शंकर जी कहते हैं कि हमेशा कि शिव पुराण एक घड़ी आधे में पुनिया। जो कोई एक घड़ी अगर चलते फिरते उड़ते बढ़ते कहीं भी सुन ले तो उसको तो शिवलिक में आना ही आना है। तो मन लगा कि अगर कोई 1 घंटा आधा घंटा रोज़ शिव पुराण सुने तो शंकर जी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शिव पुराण ही भोलेनाथ है, पार्वती माता है, दक्ष है। देखिए दक्ष को 60,000, 1-2 लड़की नहीं, 60,000 पुत्र पुत्री कुछ पैदा हुए थे, और उस वही में किसी को उनको दिए, ऋषियों को दिए, इसी तरह सबका शादी ब्याह किए थे। 27 लड़कियों को कन्या उनको चंद्रमा को दिए। और चंद्रमा को देखिए श्राप भी मिल गया, क्योंकि दक्ष ने ही श्राप दिए थे कि क्योंकि खाली रोहिणी को चाहते थे और किसी को नहीं चाहते थे। तो इसी तरह लोग कहते हैं कि अगर देखिए आपका अगर भगवान का दिन रात नाम लेते रही हैं, अपने हृदय में देखिए कि हमारे हृदय में कौन है। ये विचार करिए कि हमारे हृदय में शिव जी ही विराजमान मेरे हृदय में हैं, और जितने संसार में प्राणी दिख रहे हैं सब में हुई शिव जी हैं। और जहाँ शिव जी हैं वहाँ सारे संसार के सभी देवी देवता, सब में शिव का दर करिए। एक आदमी रामेश्वर में गंगोत्री का जल लेके दर्शन करने जा रहा था, तो एक गधा था, वो ढेंढे चिल्ला रहा था। गधा कौन थे? भोलेनाथ थे। उसको बहुत प्यास लगी थी और वो पानी पीने को मांगा। तो लोग कहें कि हम तो रामेश्वर में जा रहे हैं जल चढ़ाने, कोई नहीं दिया। लेकिन एक आदमी को दया आई, उसने अपने जल को उठा के गधा को पिला दिए। उसी में भगवान स्वयं प्रसन्न हुए कि तुम्हारा जल रामेश्वर को चढ़ गया। तो ये मत विचार करिए, अगर कहीं किसी को कोई ज़रूरत है तो आप उसका तत्काल मदद करिए, उसको तुरंत पिलाइए, पानी पिलाइए, भोजन कराइए। ये मत सोचिए कि हम किसके लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि हर प्राणी में शिव हैं। यह नहीं कि रामेश्वर जाएंगे तो रामेश्वर भगवान मिलेंगे, या कहीं वहाँ जाएँ केदार जी जाएंगे तो केदार जी मिलेंगे। सबके जितने संसार में प्राणी हैं सबके में शिव के ही याद करिए। और जब शिव जी का आप याद करेंगे तो शिव जी स्वयं आपके सन्मुख मिलेंगे। तो उठते चलते बढ़ते, लड़की में, लड़का में, पति में, परिवार में, सब में शिव देखिए। अगर शिव देखेंगी तो शिव नज़र आएंगे। तो शिव जी कहते हैं कि 1 कदम कोई मेरे पास चल के आता है, उसके पास 10 कदम चलने के लिए तैयार होते हैं। और शिव बाबा जी मुक्ति देने के लिए ही तैयार रहते हैं। तो कहते हैं कि काशी में, सहज काशी में उसको स्थान नहीं मिलता। भगवान कहते हैं काशी में करोड़ों अरबों का तपस्या रहता है, तो काशी में उसको रहने का जगह मिलता है। गंगा माँ मिलती हैं, बाबा विश्वनाथ मिलते हैं, ज्ञान वापी मिलते हैं। जितनी काशी में कूप है, नदियाँ हैं, सब बहुत महत्व की चीज़ हैं। एक एक चीज़ का वर्णन करिए, शिव पुराण में देखिए तो सबका शिव का ऐसा होता है कि वाह रे भगवान सबके ऊपर कितना कृपा किए हैं। कि लोग आते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो काशी में ज्ञान वापी का जो जल ले लेता है उसके अंदर आत्मा खुल जाती है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसीलिए तीर्थ स्थान में थोड़ा सा धर्म बहुत करोड़ों का पुण्य मिलता है, लेकिन तीर्थ स्थान में थोड़ा सा पाप करोड़ों के बराबर होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई जहाँ मौका मिले उतना करना चाहिए। चलते उठते पैरों, जब जितना उम्र बीतेगा आपका शरीर थकान होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए चलते पैरों भगवान को पकड़ लीजिए। मुक्ति लेना है तो नहीं फिर 84 लाख जोन में आपको भटकना पड़ेगा। जन्म लेना, मृत्यु होना, जन्म यही है कर्म। तो इसीलिए नहीं कुछ है, शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु। कोई भी मंत्र बोलते रहिए 24 घंटा। हर हर महादेव बोलिए, कुछ बोलिए। भगवान कहते हैं कोई रूप में मेरा नाम लीजिएगा, बस हम हर जगह रहेंगे। और सबके में शिव देखिए, एक प्राणी में शिव देखिए। जहाँ शिव देखेंगे
वहाँ आपका कर्म नहीं बनेगा। बस कोई हमेशा बोलिए है भगवान ने करवा दिए, भगवान ने यहाँ ले गए, भगवान ने ये की। अगर भगवान को जोड़ लेंगे तो आपका अहंकार घमंड में नहीं बनेगा। नहीं तो हमने किया, हमने यहाँ गया, हमने वहाँ के, वही मैं घमंड अहंकार बनता है। तो भगवान कहते हैं अहंकार घमंड जहाँ रहता है उसको हम कभी स्वीकार नहीं करते। जहाँ बस भगवान ने करवा दिया, हम भगवान के घर में रह रहे हैं, भगवान हमको खाना दे रहे हैं, पीना दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, ओढ़ने को दे रहे हैं। एक दिन भगवान सब अपना ले लेंगे कि बहुत हो गया, इतना तुमको दिए हैं, यूज कर ली, बस अब मेरे साथ चलो, फिर तुम्हारा कुछ नहीं है। तो इसीलिए जियते जी ये आत्मा, जब ये तक ये शरीर में शिव हैं तो भगवान को एकदम पकड़ लीजिए, और नहीं तो फिर मौका मिले ना मिले, पता नहीं किस जोइन में जाना है। अब इसके आगे की कथा कल हम आप लोग को भेजिए, जितना भेजते हैं उतने आप लोग सुन लीजिए, कोई सुनता नहीं है, सुनिए आप लोग। अरे कुछ नहीं तो एक तो बटन दबाना है, लाइक कर दीजिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।